इंडिगो। ठीक है, अब इंडिगो को पढ़ते हैं। तो इंडिगो जो होता है, इसके बनाने की विधि को देखते हैं। तो इंडिगो जो होता है वो एंथ्रानिलिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल, एंथ्रानिलिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया के बाद ये जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया निम्न प्रकार से प्रस्तुत की जाती है, वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो देखो इंडिगो इंडिको इंडिको अभिक्रिया में एंथ्रानिलिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया होती है। फिर उसका निम्नवत पद जो होता है वो प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है? तो देखना, रिएक्शन के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया इसमें जो एंथ्रानिलिक अम्ल है इसको लिखते हैं, ये सपोज बेंजीन रिंग और उससे जुड़ा हुआ COHO और NH2, ये हो गया एंथ्रानिलिक एसिड। और उसकी अभिक्रिया क्लोरो एसिटिक अम्ल के साथ, तो ये हो जाएगा ClCH2 COOH, इसकी अभिक्रिया होती है। तो देखो अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान इसका एक हाइड्रोजन निकल जाता है। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो 2 हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, और वो जो एक हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ जुड़ करके HCl बना देता है। ठीक है, अब देखो ये अभिक्रिया यदि आगे चलती है तो हमें जो प्राप्त होगा ये क्या है, क्लोरो एसिटिक अम्ल। तो ये जो CH2 है वो डायरेक्ट ही N के साथ आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन हट चुका है, यहाँ से क्लोरीन हट चुका है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, और जाकर के जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा फिर उससे जुड़ा हुआ कार्बन OH और ये ऑक्सीजन, और ये हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के बाद यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन है, उससे डायरेक्ट ही जुड़ जाएगा CH2 COOH। इसको बोल सकते हैं मेटा फिनाइल ग्लाइसिन आर्थो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो प्राप्त हुआ है उसमें से क्या होता है, ये जो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है, ये ध्यान से देखना, ये H2O बना लेता है। ठीक है, जल बना लेता है। जब जल बनाता है तब ये आगे की रिएक्शन में NaOH और NaNH2 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, और जल जो होता है वो माइनस के रूप में निकल जाता है। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो ध्यान से देखना, ये बेंजीन रिंग है, उससे जुड़ा हुआ ये OH। अब यहाँ से देखो ऑक्सीजन तो निकल चुका है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है, 2 हाइड्रोजन निकल चुका है और एक ऑक्सीजन निकल चुका है। ठीक है, यानी कि यहाँ से N अपने स्थान पर है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, उससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ से डबल बॉन्ड जो है डायरेक्ट ही कार्बन के साथ जुड़ जाता है और ये नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ COOH। ठीक है, ये जो प्राप्त होता है इसकी अभिक्रिया फिर से होती है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और कीटोनिक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो देखो यहाँ से
कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो है CO2 के रूप में बाहर निकल जाती है, CO2 के रूप में बाहर निकल जाती है। और देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ से बॉन्ड टूटता है। अब जब यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो इस कार्बन के पास ये ऐसा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ठीक। हाइड्रोजन जो है, अब देखो ये जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ कार्बन में जुड़ जाएगा। अब यहाँ से तो CO2 बाहर निकल चुका है, ठीक है। जब CO2 बाहर निकल चुका है तो देखो ध्यान से देखो, कार्बन के पास यहाँ से जब बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था और एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे था, 2 इलेक्ट्रॉन था। तो ये एक हाइड्रोजन से, एक दूसरा हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होगा वो बेंजीन रिंग, उससे जुड़ा हुआ कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, उससे जुड़ा हुआ N, उससे जुड़ा हुआ H, उससे जुड़ा हुआ ये, और ये हो जाएगा CH2, ठीक है। ये प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ क्या था, ये लिखा हुआ था COOH, और ये जो हाइड्रोजन है ये जुड़ा हुआ था किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये जो है आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसका 2 आयतन लेंगे, 2 आयतन लेंगे। तो जब इसका 2 आयतन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा फिर C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा N, उससे जुड़ा हाइड्रोजन, उससे जुड़ा ये, और उसके साथ CH2। और ये जो है आपस में अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो ये देखो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो ये जो जब 2 बार है, कितना बार है, 2 बार है। तो 2 बार है तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और CH2, और ये लिख सकते हैं NH, और इससे जुड़ा हुआ ये, ठीक है। तो ये हम 2 बार लिख दिए इसको, 2 बार है तो 2 बार है तो यहाँ से H2O एक ऑक्सीजन ले लेता है, H2O एक ऑक्सीजन को ले लेता है, और यहाँ से H2O ये ले लेता है। इस प्रकार से 2 आयतन H2O जो होता है वो माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये हो जाएगा। फिर रिएक्शन के दौरान फिर बचा क्या, यहाँ पे बचा, जो इसके पास बचा हुआ है वो इसके पास भी बचा हुआ, दोनों के पास बचा हुआ है। तो इस प्रकार से देखो हम लिख सकते हैं C, और उससे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड में O, और ये सिंगल बॉन्ड में कार्बन, और उससे जुड़ा हुआ ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ ये। अब यहाँ से तो हाइड्रोजन निकल चुका है, हाइड्रोजन तो निकल चुका है। उसी प्रकार से दूसरे तरफ यदि देखें तो उस तरफ भी बचा हुआ था क्या, बेंजीन रिंग बचा हुआ था, ठीक है। उससे जुड़ा हुआ कार्बन बचा हुआ था, उससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन बचा हुआ था, उससे जुड़ा हुआ फिर कार्बन, और उससे जुड़ा हुआ ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, और उससे जुड़ा हुआ ये कार्बन। अब देखो इन दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रोजन का है, ये इस नाइट्रोजन का है, और यहाँ पे इसका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो रिएक्शन लिखेंगे तो ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन के दौरान हमें प्राप्त होता है इंडिगो। अब देखो इंडिगो का रिएक्शन हो चुका, समझ में आया होगा आई थिंक, पूरी तरह से ध्यान से देखो तो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पीछे करके चला सकते हो, ठीक है। फिर भी ना समझ में आया तो पूछ लो, उसमें बता दूंगा, ठीक है। अपनी तरफ से बताने की पूरी प्रयास किया। अब देखो इसकी उपयोग को देखते हैं इंडिगो की। इसके उपयोग को देखेंगे तो उपयोग में जो पहला है वो कि इंडिगो जो होता है वो नीले रंग का क्रिस्टल होता है, ठोस क्रिस्टल, नीले रंग का ठोस क्रिस्टल।
यह नीले रंग का ठोस क्रिस्टल होता है जो कि जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील होता है। उसके साथ साथ ये जो होता है सूती वस्त्रों में वेट विधि के द्वारा इसको रंगने का काम किया जाता है, सूती वस्त्रों को रंगने का काम किया जाता है वेट विधि के द्वारा। तो ये हो गया 3 उपयोग। ये नीले रंग का होता है जो कि नीले रंग का ठोस क्रिस्टल है, ये जल में अघुलनशील होता है और सूती वस्त्रों को वेट विधि के द्वारा रंगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये होता है इंडिगो। इंडिगो जो होता है वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।